हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं वुमेन्स रोल, वुमेन और मेंस के क्या रोल होते हैं, यानी कि जेंडर रोल और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग थी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो बिहेवियर्स होते हैं उन बिहेवियर्स को मैन और वुमेन्स में कैसे जोड़ा जाता है, कि जैसे वुमेन ज्यादा इमोशनल होती हैं और मैन अनइमोशनल होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। तो ये सब डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन, इसे जेंडर स्तरीकरण भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि ये क्या है। जैसे कि लास्ट हर वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इसको लेकर कि जो महिलाएं हैं उनको अलग नजरिए से देखा जाता है, पुरुषों को अलग नजरिए से देखा जाता है, और ये हमारी सोसाइटी ने खुद ही डिटरमाइन कर रखा है। जैसे कि यदि हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के मुकाबले में कम है, और वुमेन्स को जो है ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती है आगे बढ़ने की या हाई पोस्ट पर जाने की। और जो यदि बिजनेस चलाने की बात करते हैं तो बिजनेस चलाने में भी वो उन्हें मेंस के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। और यदि हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने वुमेन्स को बराबर का प्रॉपर्टी का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो हम अपने घरों में बात करते हैं, अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, वहां पर उसको वो अधिकार प्राप्त नहीं है। और यहाँ पर जो वुमेन्स है अपने आप खुद को भी मान लेते हैं कि नहीं, मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी में नहीं जाना है या मुझे नहीं लेना है। कहीं ना कहीं जो वुमेन्स है या हम लोग हैं, हम अपने आप को खुद ही कमजोर समझते हैं। आपने बहुत बार बस में देखा होगा कि बस में कोई महिला खड़ी है तो कोई जो बॉय है या मैन है वो खड़ा हो जाएगा, उसको सीट दे देगा और वो आराम से बैठ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि महिलाएं खुद ही अपने आप को कमजोर मान रही हैं। तो यहाँ पर भी कमजोरी की निशानी कि हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जो मैन है वो खड़े हो जाएंगे, वो खड़े हो गए। और कभी कभी क्या होता है, वो सीट में एडजस्ट कर दिया जाता है, मतलब 2 की सीट पे 3 लोगों को बैठा दिया जाता है। लेकिन जब पुरुष उठकर महिला को सीट दे रहा है और वो बैठ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो खुद को भी अपने आप कमजोर मान रही है। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि जेंडर सर्टिफिकेशन क्या असमानता है, किस तरह से ये असमानता है, और इस असमानता को दूर करना किस तरह से जरूरी है। तो मैं डॉक्टर अनीता, आज हम बात करेंगे जेंडर सर्टिफिकेशन पर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम देख लेते हैं कि जेंडर सर्टिफिकेशन यानी कि जेंडर स्तरीकरण क्या है। There are differences between men and women regarding access to resource, respect and power. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं, accessibility है या पावर है, रेस्पेक्ट है, आत्मसम्मान की बात है, तो यहाँ पर दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जो पावर है, पावर ओरिएंटेड मैन के पास सारी पावर होती है, घर को चलाने की पावर उसके पास होती है क्योंकि वो मनी मेकर है। खुद महिलाएं भी मान लेती हैं कि इनका काम कमा के आना है और हमारा काम घर में काम करना है। जो कि काम घर में यदि महिलाएं कर रही हैं तो उनको उस काम का वो वेटेज नहीं दिया जाता, हालांकि वो पूरे दिन काम करती हैं। पुरुष बाहर जाकर काम कर रहा है, महिलाएं घर में काम कर रही हैं, लेकिन उनमें वो बराबरी नहीं की जाती है। पावर ज्यादातर क्या है, पावर पूरी की पूरी पावर मैन के पास होती है। और उसके बाद है आपका ये अकॉर्डिंग टू मैसियोनिस ने कहा है, बाय जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन इज मीन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, पावर एंड द सोर्सेज बिटवीन मैन एंड वुमेन। इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसाइज। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसे का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का भी है, जो भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का भी कोई किसी तरह की इक्वलिटी नहीं है मैन और वुमेन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है। जिसके जो है किस तरह से है ये, इन पर बेस जाइए। वुमेन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम प्रेजुडिस हिस्टोरिकली। तो ये ऐतिहासिक रूप से महिलाएं विभेदीकरण और पूर्वाग्रह झेलती हैं। हम यदि पहले की बात करें तो आपने सुना होगा या किसी मूवी में देखा होगा कि देवदासी, मंदिर में देवदासी हुआ करती थी। कुछ लोग क्या थे, अपनी कन्याओं को मंदिर को समर्पित कर देते हैं, तो वो देवदासी कहलाती है। और वो जब वहाँ के जो पुजारी हैं वो पुजारी उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ये देवदासी प्रथा पहले से ही चली आ रही थी। तो इसका मतलब ये कि हिस्टोरिकल पहले ही से ही वो पूर्वाग्रह को झेल रही हैं। और
वुमेन आर डिफरेंट फ्रॉम मैन ऑइंग टू साइकोलॉजिकली एंड कल्चरल ट्रेड्स, और महिलाएं शारीरिक रूप से और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण भी पुरुषों से भिन्न होती हैं। और शारीरिक विशेषताओं के कारण हम खुद भी अपने आप को, महिलाएं जो है खुद भी अपने आप को उनसे अलग मान लेती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी फ्रेंड थी, उनके यहाँ इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, जनरेटर हुआ करता था। तो जनरेटर जो है जब स्टार्ट करना होता है तो उसमें एक हैंड लगाना होता है, हैंड को घुमाना होता है। तो जब लाइट चली जाती थी, जब वो मेरी फ्रेंड कभी भी उसको स्टार्ट करने के लिए जाती थी तो वो उससे स्टार्ट नहीं होता था, कभी भी उसमें थोड़ी जान लगानी पड़ती है। लेकिन उसका जो छोटा भाई था वो जाती बस फटाफट घुमा देता था, वो स्टार्ट हो जाता था। तो वो अपने आप मान लेती थी, वो कहती थी कि भाई हम लोग वीक हैं, हम वीकर सेक्शन में आते हैं, हम लोग वीक हैं, फिजिकली भी वीक हैं, और जबकि मेरा छोटा भाई है वो बहुत इजीली काम कर लेता है, वो मुझसे वो काम नहीं होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम जो महिलाएं हैं वो अपने आप को खुद ही वीक मान लेती हैं, शारीरिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अलग समझती हैं और कमजोर समझती हैं अपने आप को। वुमेन आर अ वीकर सेक्स, जो मैंने भी बताया आपको, एंड ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मैन एंड देयर एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया, मैन आर स्टर्डी, जो पुरुष हैं वो मजबूत हैं, सो दे पावर टू कंट्रोल वुमेन, मजबूत हैं इसलिए उनके पास पावर है वुमेन को कंट्रोल करने की, वो वुमेन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण रखते हैं उस पर, वो से कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो डिसाइड करते हैं, किससे बातचीत करनी है। यदि जॉब की बात करते हैं तो जॉब भी बिना जो पुरुष हैं घर में उनकी परमिशन के महिलाएं नहीं कर सकती हैं, चाहे हमारा समाज कितना पढ़ लिख जाए, लेकिन वो पहले अपने हस्बैंड से पूछेगी, अपने फादर से पूछेगी, अपने भाइयों से पूछेगी, उसके बाद ही वो उसमें जो है अप्लाई कर सकता है किसी जॉब में। यदि हम उसकी बात करते हैं आपकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, आपका नाइट शिफ्ट का भी रहता है, जो बाहर की कंपनीज होती है वहाँ पर नाइट शिफ्ट भी चलती है। तो वहाँ पर जो है फैमिलीज अपनी जो डॉटर हैं या उनको भेजना वो पसंद नहीं करती हैं। तो हालांकि उसके अंदर वो कैलिबर है, वो काम कर सकती है, लेकिन फिर उसे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने हस्बैंड से या अपने फादर से, अपने ब्रदर से। अलोंग साइड बायोलॉजिकल डिफरेंस, साइकोलॉजिकल डिफरेंस कैन बी सीन, और अलग जो है शारीरिक रूप से अंतर और वैज्ञानिक अंतरों को भी देखा जा सकता है, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, ये इसकी बात होती है। इसके बाद है ऑल सोसाइटीज वेदर एंशिएंट और मॉडर्न हायर पोस्ट हैव बीन गिवन टू मैन, दे डोमिनेट इन पॉलिटिक्स। अब जो भी हमारी सोसाइटीज हैं, हमारे समाज में, चाहे वो नया समाज है, हमारा वर्तमान वाला समाज है, या एंशिएंट पीरियड का समाज था, उसमें जो उच्च पद हैं केवल पुरुषों को ही मिले हैं। और हम यदि अपनी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें भी पुरुषों की डोमिनेंसी बनी हुई है। हालांकि रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाएं वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि उनको वो अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं कि वो घर से बाहर निकल के काम कर सके, क्योंकि क्या होता है, उन पर घर से बाहर निकलने की पाबंदी होती है, पाबंदियां लगा दी जाती है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। एजुकेशन लेने के लिए, जॉब करने के लिए भी उनको परमिशन लेनी होती है, और इस तरह से ये जो है इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। मैन ऑलवेज डोमिनेट इन हियरार्की अंडर ऑल सिचुएशन, हर सिचुएशन में यदि हम देखते हैं तो स्त्री और पुरुष के मध्य में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें जो हम डोमिनेंसी है ज्यादा, वो मैन की डोमिनेंसी रहती है, और इसको बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करते हैं, चाहे वो उन्हें अपने हेल्थ को छोड़ना हो, चाहे फैमिली को छोड़ना हो, लाइफ को छोड़ना हो, तो वो उन्हें अपनी डोमिनेंसी बहुत ज्यादा उनको जरूरी होती है। तो इस तरह से जेंडर सर्टिफिकेशन इज फाउंड इन ऑल टाइप्स, हर सोसाइटी में आपको जेंडर सर्टिफिकेशन मिलेगा। जो आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों ने भी अपने घर में, अपने आसपास, अपने समाज में देखा होगा कि जब भी कोई एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात होती है तो ये कहा जाता है कि भाई नहीं, अब इसकी शादी का समय है, अब इसकी जो है मैरिज कर दो, इसे अगले घर भेज दो, यहाँ रहेगी, हम इसको कब तक संभालेंगे, उसको संभालना ही पड़ता है। और यदि उसकी शादी हो जाती है उसके बाद भी क्या है, यदि उसके बाद वो जॉब करना चाहती है तो उसे अपने इन लॉज की परमिशन लेनी पड़ती है। और इसके साथ साथ जब वो कंसीव कर लेती है या उसकी प्रेगनेंसी होती है, उस प्रेगनेंसी के टाइम में भी बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं कि जो ये चाहती है कि उनका वंश बढ़े, और उन्हें क्या चाहिए होता है, उसके लिए बॉय या लड़का चाहिए होता है। मतलब तो यदि ऐसी स्थिति में लड़की हो गई, उसके बाद दोबारा लड़की हो गई, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको अबॉर्ट भी करा देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्रासूतिक भेदभाव भी होता है कि यदि
लड़का है तो ठीक है, वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, यदि लड़की है तो उसे हमें नहीं लेके आना है, उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे हमारे जो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, अपने अपने आसपास भी देखे होंगे। और घरेलू असमानता भी होती है, जैसे खान पान संबंधी असमानता की हम बात कर सकते हैं। तो कभी कभी महिलाएं खुद भी क्या करती हैं कि खाना बना लिया, उसमें जो बच गया लास्ट में उन्होंने खा लिया, उनके लिए नहीं बचा तो वो नहीं खाती हैं। तो इससे क्या होता है, वो कुपोषण का शिकार भी हो जाती हैं। और कुपोषण का यदि किसी ने अमर्त्य सेन का एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल में उन्होंने बताया था कि महिलाओं की मृत्यु दर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? या तो वो कुपोषण का शिकार है, या फिर उनके साथ प्राकृतिक भेदभाव होता है, वो पुरुषों पर निर्भर रहती हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं होती हैं, इस कारण से घरेलू असमानता होती है। ये बहुत से रीजन हैं जिससे कि जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन की स्थिति गंभीर होती जा रही है या गंभीर हो गई है, जिसे कि जेंडर स्तरीकरण कहेंगे। और इसे महिलाएं खुद ही आकर इस अनइक्वालिटी को वो दूर कर सकती हैं। To great extent, this stratification has given birth to gender inequality, और यही स्ट्रैटिफिकेशन ही जेंडर इनइक्वालिटी को जन्म देता है। जब ऐसा स्ट्रैटिफिकेशन होगा, इस तरह का स्तरीकरण होगा कि जो एक समाज है, इस वुमेन और मैन दोनों के द्वारा जो किए जाने वाले जैविक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को लोगों पर आरोपित किया जाता है कि कोई भी इस वास्तविकता से कोई बच नहीं सकता। ये बिल्कुल रियलिटी है। और काम करने में जेंडर में असमानता होती है, जो कि मेल के जो फेवर में ज्यादा होती है। और बहुत सारे हमारे ऐसे नॉन फॉर्मल या रिचुअल्स हैं जो कि हम जो औपचारिक नियमों से संचालित होते हैं। तो यहाँ पर while women are assigned the duties of procreation and upbringing, men जो वुमेन्स को जो ड्यूटी असाइन की जाती है कि आपको बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों को पालना है, उनकी अपब्रिंगिंग का ध्यान रखना है। मैन डोमिनेट इन पब्लिक फील्ड, मैन जो है पब्लिक फील्ड में डोमिनेट है, एंड दे रिवॉर्डेड विद मनी, power and authority, while women have enjoyed exclusive right on domestic life, and they are evaluated as inferior and kept aloof। तो यहाँ पर ये कहने का यही मतलब है कि जो मेल हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में भी उनकी डोमिनेंसी रहती है। पैसा और सत्ता की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, वो पावर उनके पास आती है, उनको उसका रिवार्ड मिलता है। जबकि घरेलू जीवन का जो घरेलू काम होते हैं वो सारे महिलाओं के हिस्से में आ जाते हैं, और उन काम को कम आंका जाता है और अलग अलग तरह से देखा जाता है। जो काम महिलाएं भी घर में रहकर उतना ही कर रही, पूरे दिन वो काम करती हैं, लेकिन उस काम को जो है वो उस तरह से देखा नहीं जाता है जिस तरह से कि मेन के काम को देखा जाता है। तो ये हमारा था जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें भी आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, जेंडर स्तरीकरण क्या है, और इसमें जो है मैन और वुमेन के जो रोल हैं वो रोल किस तरह से उनको डिस्क्राइब कीजिए। या इस तरह से आ सकता है कि जेंडर जो सोशलाइजेशन है वो मानव व्यवहार को समाज किस तरह से निर्देशित करता है, इसका वर्णन कीजिए। तो आपके एग्जाम होने वाले हैं, सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम करें और आपके अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है क्योंकि अब एग्जाम होने वाले हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए।